राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मेल फीमेल सबके लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है, सो विल स्टार्ट द रीडिंग। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो गिवन नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ही अवेलेबल है। तो चलिए ठीक है, अभी हम रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, कितने परसेंट आपसे रेजोनेट हुई वो क्लेम करिएगा, और सुपर थैंक्स बाय करके ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। चलिए अब हम डायरेक्ट कार्ड्स पे आते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैंने ज़ेन टैरो से आज की रीडिंग की है। तो यहाँ पर क्लियरली आपके बारे में जो बातें दिख रही हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं, बहुत एविडेंटली वो बातें दिख रही हैं। आपको एक ऐसे पर्सन की तरह यहाँ पर अप्रोच किया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसे पर्सन की तरह आपको समझा जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पर्सनालिटी के हैं। बहुत सेंसिटिव पर्सन है आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी लोगों को बहुत बहुत हद तक पसंद है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोग ना आपकी कुछ ऐसी, आपकी पर्सनैलिटी की कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी लोग बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं, प्लस साथ ही साथ आपके जैसे होने की कोशिश भी करते हैं। एक होता है एडमायर करना, एक होता है बिल्कुल ही कॉपी कर लेना। तो आपके आसपास के लोग आपको एडमायर करने के साथ साथ आपको कॉपी करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। जी हाँ, आपको जिस हिसाब से वो अप्रोच करते हैं, जिस हिसाब से आपको एडमायर करते हैं, जिस हिसाब से आपके हर एक एक्शंस को क्लोजली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इससे ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके ऊपर आपके आसपास के बहुत से लोगों का क्रश है। ऐसा हो सकता है आपसे रेजोनेट हो ये रीडिंग, आपने अगर आज देखी है तो इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए इसमें कुछ आप पाएंगे। आप, ऐसा हो सकता है कि कल रात में या कल दिन में, कल के दिन ऐसा हो सकता है कि आपके काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहा हो, या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहे हों, कुछ ऐसा आपने फील किया हो भारीपन। तो आप ये समझिएगा स्पेशल मैसेज आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे, कल जिनके साथ भी जो मैंने चीज़ें बताई, हेडेक या फिर भारीपन जैसा, या किसी चीज़ का स्ट्रेस, अननेसेसरी बात को ओवर स्ट्रेच करके स्ट्रेस हो जाना, तो ज़्यादा गुस्सा आना, इस हिसाब का अगर कल का दिन आपका दिन रहा है तो आप ये समझिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं वीडियो के लास्ट में देने वाली हूँ। अभी तो फ़िलहाल रीडिंग पे आगे बढ़ते हुए मैं ये बताती हूँ, आपके बारे में जो लोग सोचते हैं या वो देखते हैं, वो ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ना सबका साथ चाहते हो। आप भले ही आपको पता है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी आपसे काफ़ी डिफरेंट है, या आप जानते हैं कि सामने वाला पर्सन आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं चलने वाला है, या फिर वो आपको हमेशा तनाव ही देने वाले हैं। स्टिल अगर वो पर्सन आपसे एनी हाउ जुड़े हैं, आप उन्हें रोज़ डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करके चलते हैं, बहुत प्यारा रिलेशनशिप बिल्डअप करके चलते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं फील होने देते कि चीज़ें आपके एंड से नहीं सही हैं या कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा आप कभी भी फील नहीं होने देते हैं। हमेशा आप अच्छी तरीके से बिहेव करने वाले पर्सन हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने इमोशनल लेवल को समझते हो, आपको पता है कि कहाँ पर मुझे रुकना है, कहाँ पे मुझे चलना है। आपको कोई भी इमोशनल फूल नहीं बना सकता, आप इमोशनली सेंसिटिव हैं, तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि लोग आपके बारे में कुछ भी फील करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कैसा है, कैसा नहीं है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है वो ये है कि आप ना अपने लोगों के लिए
मतलब अपने लोगों के लिए इतना ज़्यादा लड़ सकते हो, किसी भी हद तक गुज़र जाते हो। और ऐसा भी नहीं है कि उनके अच्छे टाइम में बुरे टाइम में, एनी टाइम आप हर समय हर सिचुएशन में साथ खड़े रहते हैं, हर सिचुएशन में आप साथ निभाने वाले पर्सन हैं। आपको इतने क्लोजली लोग जब देखते हैं ना, तो पहले तो लोगों को ये फेक लगती थी चीज़ें। पहले लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोचते थे कि शायद आप दिखावा पसंद है, शायद आप ऐसे ही हैं। बट जब लोगों ने आपको जाना, जब लोगों ने जाना कि आप प्यार में ना आप किसी भी हद तक चले जाते हो, और व्हेन यू आर इन लव तो आप ये चीज़ मेक श्योर करते हो कि आपकी वजह से किसी को भी टेंशन नहीं हो। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हो कि किसी को टेंशन हो। इनफैक्ट अगर कोई आपके पास आपका हर्ट करके आपके पास आते हैं, आपको अपोलोजाइज़ करते हैं, तो उसके बाद भी आपकी इतनी प्यारी नेचर है कि आप पूरी तरीके से उनको एक्सेप्ट करते हो। कभी भी आपने ऐसा बिहेव नहीं किया कि कंडीशनिंग ऐसी है कि लोगों को लगता है कि अगर आपके आसपास के लोग थोड़े से भी आप में इंटरेस्टेड है ना, तो सच में वो आप उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा पार्टनर मिलना चाहिए, बिकॉज़ आपकी छोटी छोटी चीज़ें। और मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग एक्चुअली में आप जिनके लाइकिंग लिस्ट में हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, जो लोग आपसे चिढ़ते हैं वो उनको तो सिर्फ यही लगता है कि आप हमेशा फाइटिंग स्पिरिट में रहते हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, ओवर स्ट्रेस लेते हो, खुद से लड़ाई करते हो, मुद्दा बढ़ाते हो, अननेसेसरी अपने आप में झांक कर नहीं देखना है, दूसरे के अंदर कमियां निकालनी हैं, अननेसेसरी लड़ाई करनी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। कोई भी बात उसको जाने नहीं देते, बस स्ट्रेच करते जाते हो। तो जो नेगेटिव लोग हैं वो तो आपके बारे में इतना बुरा बुरा भी सोच रहा है ना, कि हर समय गुस्से में रहते हो, अपने आप के आगे किसी को सोचते ही नहीं हो। जैसे राहु की पर्सनैलिटी कैसी होती है, जब वो रुद्र रूप ले ले, खराब हो, तो वही वैसे नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन जो लोग आपको लाइक करते हैं तो वो आपके एटीट्यूड में भी अच्छाई देख लेते हैं, आपके बिहेवियर में शालीनता देख लेते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में एक सादगी देख लेते हैं। सो ऐसे बहुत से लोग हैं आपके आसपास जो आपको एक ड्रीम पर्सन की तरह देखते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो आपके पास मल्टीपल ऑफ़र्स होंगे, या फिर अगर आप आप ऐसे हैं कि आप अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, तो भी आप ये देखिएगा कि ऑफ़र्स ऐसे नहीं आएंगे डायरेक्ट, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो सिंपैथेटिक वे में कोई आपसे कनेक्ट नहीं कर सकता है ना। तो आपको इनडायरेक्ट मिलेंगे, जैसे फ्रेंडशिप के ऑफ़र या अदर बेनिफिट्स के ऑफ़र, ऐसे आपको इनडायरेक्टली लोग अप्रोच करेंगे। बट जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपका कोई अगर रिश्ता टूटा है, कभी कुछ भी चीज़ है, तो वो लोग जो कि शायद जिनसे रिश्ता ख़त्म हो जाता है, या मुझे लगता है जिनसे कभी बहुत प्यार होता है, वही हमारे बहुत बड़े शत्रु बनते हैं। तो उनके बारे में कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो ये हैं आपके कि बहुत आपके बारे में जो है ये, कि बहुत ज़्यादा डीपली अगर आप कनेक्टेड हो किसी से और उस इंसान ने आपको हर्ट करा है, तो लोगों का ये मानना है कि आप ना उस चीज़ का ग्रज मन में नहीं रखते। ठीक है, उस बात के पीछे आप लड़ लोगे, बात कर लोगे, क्लियर कर लोगे, उसके बाद एक सेम पेज पे आने की कोशिश करते हो। और आपके अंदर जो क्षमता है ना, वो बहुत बहुत है, बहुत ज़्यादा क्षमता है। मतलब एक होता है ना कि इंसान के अंदर तसल्ली किस लेवल की होगी, तो वो लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाता है आपका। आपको लोग लाइक करते हैं, आपकी बातें ऐसी हैं, लाइकेबल पर्सन हैं आप, दैट्स वाई पीपल आर रनिंग आफ्टर यू। उनको दिख रहा है दैट देयर इज़ समथिंग स्पेशल इन यू, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन यू। और आपकी जो प्रेजेंस है ना, दैट वो लोगों को ना आत्मीय सुकून देती है। वो सुकून ऐसा होता है कि उनको बहुत बहुत अच्छा पर्सन बनाती है। बहुत ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि जैसे एक माँ होती है ना, कैसे निखारती है बच्चे को, एक अच्छे इंसान की शेप देने की कोशिश करती है। देखिए, कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, बट वो पेरेंट्स अच्छे होने की पूरी कोशिश करते हैं, जो भी उनकी कंडीशनिंग होती है उस हिसाब से, है ना। तो
आपकी जो नेचर है, जो वार्मथ है आपकी, वो लोगों ने ऐसा फ़ील किया है कि एक तो इमोशन से भरे हुए इंसान हो आप। तो जो इंसान इमोशन से भरा होता है उसमें अच्छाई बुराई सब कुछ होती है, क्योंकि वो अपना गुस्सा भी दिखाते हैं, अपना प्यार भी दिखाते हैं। बट जो लोग हमें प्यार करते हैं वो हमारे गुस्से में छुपा हुआ प्यार भी ढूंढ लेते हैं। तो ये जग जाहिर है दैट यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, कि हाँ गुस्सा हाल हो जाते हो, तुरंत गुस्सा हो जाते हो, बट तुरंत मान भी जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी बात पे हर्ट हैं या अगर आप गुस्सा हो गए तो आप सालों साल उस बात पे गुस्सा रहेंगे। नहीं यार, अगर किसी ने मना लिया तो ठीक है, ज़िंदगी है कितनी बड़ी जो कलेश में या बिना बात किए किसी से गुजार दो। ऐसा क्यों ही कर रहे हैं। बट वही है कि कुछ लोग आपके आसपास हैं, वो लोग ना आपको जज बहुत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो दूसरों को मिठाई खिला रहा है ना, उसको वो पहले खुद खा के देखनी चाहिए कि वो कैसी है, उसके बाद दूसरों को खिलाना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, आपको लोग जो जज कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ। जी हाँ, आपको जैसे कि जज किया जा रहा है आपके गुस्से पे, आपकी लड़ाई पे, आपके रूठने पे, आपकी इंटेंसिटी पे, या फिर आपके प्यार पे, या फिर आपके माफ़ करने पे या मूर्ख होने पे, क्योंकि कई लोग जो हैं आपको मूर्ख भी समझते हैं। यानी कि जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होशियार लोग होते हैं ना, जो जिनके आगे तो शायद ब्रह्मा जी भी बेवकूफ़ माने जाएंगे, वो अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं, ईश्वर को तो मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि भगवान, अल्लाह या गुरुजी ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ईश्वरीय शक्ति में तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है। ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं, जो सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं लोगों में, ऐसे लोगों के लिए तो आप मूर्ख हैं। वो आपको स्टूपिड बताते हैं कि अरे यार ये इंसान तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसका तो काटना बहुत आसान है, इसको तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। वो ये भूल जाते हैं कि इंसान, कोई भी इंसान सीधा नहीं होता, किसी भी इंसान को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होता। इंसान जब प्यार करता है ना, इंसान जब विश्वास करता है ना, तो वो बेवकूफ़ बन जाता है। उसको पता भी होता है ना कि शायद मेरा कट रहा है, लेकिन फिर भी वो कटवाते हैं खुद से। इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ़ हैं, इसलिए क्योंकि वो प्यार में है। और प्यार अंधा होता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि पता है कि आगे खाई है और हम गिर जाएंगे, बट फिर भी एक भरोसा है कि क्या पता उसने हाथ पकड़ लिया और बच जाए। तो वो अंधा भरोसा जो होता है ना, उसी को कहते हैं प्यार अंधा है। ब्लाइंड ट्रस्ट जब हो जाता है, और जब ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, धोखा तो तभी मिलता है ना। आपको सोचो, धोखा कब मिलता है? अगर मुझे पता है कि सामने वाला मुझे धक्का दे देगा तो मैं उसके ऊपर मरने को थोड़ी बैठूंगी। लेकिन अगर हाँ, उसके उसके हेल्प के वास्ते अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे धोखा डेफिनेटली मिलेगा। बट मैं ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर सकती हूँ ना कि हाँ, अगर मेरी या आर या पार वाली बात है और ये इंसान मेरा साथ देगा, तो वो मैं उसी इंसान पे भरोसा करूँगी ना जिससे मैं प्यार करती हूँ या जिससे मुझे उम्मीद। और उम्मीद कब होती है? इंसान के एफर्ट से। तो ये इंसान कुछ हैं आपके आसपास जो शायद आपको फेक सहारा दे सकते हैं, फेक पार्टनर की तरह आपके साथ बिहेव कर सकते हैं, बट अंदर से आपको देखकर खुश नहीं है, आपको मूर्ख समझते हैं। बिकॉज़ यू ट्रस्ट देम, आप उन पे भरोसा करते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ़ हो, आपको मतलब आपको तो उल्लू बनाना है, एक चुटकी का खेल है, इट्स सो ईजी टू मेक यू फूल। और आपको बेवकूफ़ समझते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, आपको तो मतलब क्या ही बना रखा है। आई डोंट नो व्हाट टू से। आपको तो बिल्कुल ही ऐसे सोच रखे हैं कि किसी खेत की मूली नहीं हो, ऐसे सोचते हैं आपके बारे में, इतना बुरा बुरा क्यों? जस्ट बिकॉज यू ट्रस्ट दैम, बिकॉज आपको भरोसा है कि वो आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, आपके रिलेटिव हैं या कोई रिलेशन है आपका उनसे। जस्ट बिकॉज आपके उस भरोसे की वजह से आपको मूर्ख समझा जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि वो मिठाई खुद खा के देखनी चाहिए। वहीं जब इनके साथ ऐसा होता है तो इनको मिर्ची लगती है, अरे यार सामने वाला तो इतना सेल्फिश है, वो तो धोखेबाज है। फिर जब खुद को धोखा मिलता है तो सामने वाला धोखेबाज हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है। और ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये आपको मूर्ख समझ रहे हैं, बिकॉज आप लेट गो कर देते हो, आप माफ़ कर देते हो, आप दोस्ती यारी में भरोसा कर लेते हो, तो आपको मूर्ख कह रहे हैं, है ना। वहीं जब
आपको सेल्फिश कहते हैं क्योंकि आप गुस्सा आता है तो आप मीन हो जाते हो, आप बोल देते हो कुछ भी, तो आपको सेल्फिश भी बोल रहे हैं। तो भाई एक ही इंसान दोनों चीज़ कैसे हो सकता है? जो इंसान मूर्ख है वो सेल्फिश कैसे हो सकता है? या जो सेल्फिश है वो उल्लू कैसे हो सकता है? सेल्फिश इंसान तो इंटेलिजेंट होगा ना, तभी तो वो स्वार्थी हो सकता है, अपने बारे में सोच सकता है। मूर्ख तो वही होगा ना जो दूसरों के बारे में सोचता रहेगा, अपने बारे में सोचेगा ही नहीं। तो इनका ये है कि जब तक आपका कट रहा है तब तक तो आप को मूर्ख बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ आपने अपने बारे में सोचा तो वहीं वो चीज़ गलत हो जाती है, वही आप सेल्फिश हो जाते हो, वो चीज़ गलत हो जाती है, वो अन्याय हो जाता है। लेकिन ये आपके साथ अन्याय कर रहे हैं वो इनको नहीं दिखेगा, है ना? यही तो मैं कह रही हूँ कि आपको खिला रहे हैं मिठाई, अगर फीकी है तो चलेगा, लेकिन खुद खा रहे हैं तो भैया मीठी मिठाई चाहिए, तो फीके से काम नहीं चलेगा। मतलब अपने लिए न्याय के पैमाने अलग हैं, आपके लिए न्याय के पैमाने अलग हैं। तो इनकी ये सोच है। बट इनके अलावा सोसाइटी में आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके लाइफ में, सोसाइटी से मेरा मतलब आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे जहाँ पर भी आपके सराउंडिंग्स में हो, जो लोग आपसे मिलते हैं, जिनका आपसे रेगुलर कनेक्शन है, उनकी एनर्जीज़ मैं ग्रैब कर पा रही हूँ। तो उनको पिक करके जो मैं बता रही हूँ, मैं वो आपको डिटेल्स में दे रही थी आज। आई होप काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट हुई होगी। और अपना ध्यान रखिएगा। जो मैं बोल रही थी, मैं लास्ट में बात बताऊंगी। मैं ये बोल रही थी कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हो सकता है कि ऐसे सेल्फिश लोगों की वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस का सामना करना पड़े, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता भी है कि आप स्ट्रेस कंट्रोल कर सको, या कोई अगर बड़ी लड़ाई झगड़ा है तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर सको। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान देना कि कोई पर्सन आपको अननेसेसरी गुस्सा दिलवा सकता है। अगर आज ये रीडिंग आपने सुनी है तो अपने गुस्से पे काबू रखना, ठीक है? और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, हाँ मैम आज हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, अब हम काबू रखेंगे। तो चलो ठीक है, अभी आज की रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक जो लोग देख रहे हैं ना, उनका तो तहे तहे दिल से शुक्रिया। चलो ठीक है, बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद देना। मैं भी माता रानी से दुआ करूँगी आप सब पर कृपा बनाए रखें। अब हम मिलेंगे कल एक नए रीडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।